अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कंप्यूटर बेसिक लर्निंग वीडियोस में वेलकम। होप आपको ये बहुत वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी और इसके थ्रू आपका एक कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे लिस्ट क्रिएशन के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताऊँगी। लिस्ट क्रिएशन क्या होती है आपको पता है, जब हम चीज़ों को एक ही लाइन में लिख देते हैं तो ये एक लिस्ट होती है। जैसे शॉपिंग लिस्ट भी हो सकती है या स्टूडेंट नेम लिस्ट भी हो सकती है या कोई भी और लिस्ट वगैरह आप बनाते हैं अपने घर में, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। एक बुलेट्स वाली होती है, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया। अच्छा, एमएस वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, आपको किसी ऑप्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा ना, आप थोड़ी देर अपने कर्सर को वहाँ पे रख दो, ठीक है, उसको हिलाओ मत, तो आपको फ़ौरन से उस ऑप्शन के बारे में सब कुछ लिखी हुई डिटेल आ जाएगी कि ये किस लिए होता है और ये क्या काम करता है, ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये वाली है नंबर्स वाली ऑप्शन। अगर आपको बुलेट्स वाली लिस्ट बनानी है, मतलब डॉट डॉट्स वाली लिस्ट बनानी है, तो आप बुलेट्स पे क्लिक कर दो। नंबर्स वाली बनानी है तो आप नंबर्स पे क्लिक कर दो। सबसे पहले हम बुलेट्स वाली बनाते हैं जी। अच्छा, ये दोनों किस लिए होती हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। सबसे सबसे पहले जी ये मैंने बनाई फ्रूट लिस्ट वाली, मसलन के सबसे पहले आ गया जी एप्पल। अच्छा, अब मज़े की बात, जैसे ही मैंने एंटर करना है मुझे अगला डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, अगला डॉट ऑटोमेटिकली आ जाना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने लास्ट अल्फ़ाबेट टाइप किया और मैंने एंटर दबा दिया, लाइन अगली खुद ही ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है जी। ये हो गया जी बनाना। उसके बाद क्या हो गया जी, ऑरेंज। उसके बाद और क्या क्या फ्रूट्स होते हैं, पीच कर लें जी, एप्रिकॉट कर लें, ठीक है। सो इस तरह से आपकी लिस्ट जैसे आप एंटर करते रहते हैं लिस्ट बनती जाती है। अच्छा, मेरी लिस्ट खत्म हो गई समझे, अब अगला वाला डॉट तो आ गया, मैं उस डॉट को क्या करूँ, मैं अब एक दफ़ा और एंटर प्रेस करूँगी तो वो डॉट ऑटोमेटिकली हट जाएगा और मैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट की तरफ आ जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरी बन गई बुलेट्स वाली लिस्ट, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर्स वाली लिस्ट किस तरह बनाते हैं। जैसे ये 1 2 3 वाली कैसे बनानी है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको 1 आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अगेन हम कलर नेम ले लेते हैं जी, ब्लू। एंटर करेंगे तो क्या आएगा, अगला नंबर आएगा, यस 2। अच्छा जी, अगला क्या है, रेड। उसके बाद क्या है, पिंक है। उसके बाद क्या है, यम 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 पर्पल कर लेते हैं। सो कोई भी कलर्स आ सकते हैं। इस तरह इस लिस्ट को भी जैसे ही आपने एंड करना है तो आप एक दफ़ा और एंटर करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आप अपने नॉर्मल टेक्स्ट में वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लिस्ट आपने बना ली। अच्छा, अब ये देखें, लिस्ट के अंदर गैप गैप आ रहा है काफ़ी सारा, ठीक है। अगर आप चाहें कि गैप गैप ना आए तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक करके बताती हूँ। ये देखिए, ये आपकी लिस्ट मूव हो रही है, ठीक है। तो आप इसके गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है, तो भी आपके लिए ओके है। लेकिन ये वाले एरोज होते हैं, इनसे करके आप अपनी लिस्ट को आगे पीछे किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डॉट अगर पसंद नहीं आ रहे ना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट वन पे आपने क्लिक किया और अपने बुलेट्स के ऊपर दोबारा आ गए। अच्छा, अब ये जो छोटा सा एरो लगा होता है, हर एक ऑप्शन के साथ जहाँ जहाँ भी एरो होगा इसका मतलब है कि इसके आगे और भी डिटेल मौजूद है, ठीक है। जैसे आप ये फॉन्ट पे क्लिक किया था आपने, तो आपको बहुत सारे और फॉन्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए थे, ठीक है। साइज़ पे क्लिक किया था तो बहुत सारे साइज़ आ गए थे और, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बुलेट्स वाले डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमें देखिए बहुत सारी बुलेट्स ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब आपने इस एरिया पे नोट करना है, ठीक है। मैं चेंजेस यहाँ से करूँगी, आपने इस एरिया पे नोट करना है कि आपके चेंजेस डिस्प्ले होंगी। जैसे मैंने सर्कल पे क्लिक किया, देखिए नीचे आपको सर्कल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम एरोज़ पे करेंगे तो डेफिनेटली एरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इस सिंबल को चेंज किया तो अब ये वाला सिंबल मेरे पास आ गया। अच्छा, आप आपने एक चीज़ नोट की, मेरा मेरा कर्सर जो है वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट पे है, लेकिन मेरी पूरी लिस्ट का आइकन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है, हमें पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इसी तरह से हम नंबर्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ले सकते हैं। चलिए अब नंबर्स के स्टाइल्स को थोड़ा सा चेक करते हैं कि नंबर में किस तरह से आप स्टाइल ले सकते हैं। ये जी, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ आपके सामने ताकि आपको ऊपर वाला पोर्शन नज़र आए ना आए, आपका फोकस इसी पे रहे सारा का सारा। अच्छा जी, नंबर्स अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, पहले मेरे पास था 1 2 3, ठीक है। अब मैं इस पर ये वाला कर दूँगी तो आप देखें कि वो वाली लिस्ट आपकी जो है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। साथ में कॉमास वो क्या उसे कहते हैं, ब्रैकेट्स लग गई, ठीक है जी। अच्छा, अगेन, अच्छा अब आपने देखा मेरे से मिस्टेक होगी कि मैंने कर्सर को लिस्ट के स्टार्ट पे नहीं रखा था तो नीचे एक 1 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो अब जब कर्सर को लिस्ट के स्टार्ट पे रखेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी पूरी लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाहें कि ABC वाला आए ऑप्शन तो ये आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहें कि यहाँ पे ये रोमन राइटिंग वाला ऑप्शन आ जाए तो ये इस तरह से आ जाएगा, जैसे आप चाहें आपकी लिस्ट वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे याद आया कि एक और भी कलर मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरी लिस्ट तो बंद हो गई थी, नहीं ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। आप जैसे ही लास्ट वाले अल्फ़ाबेट के ऊपर आके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अगला कलर लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई लिस्ट की। हमने आज दो तरह की लिस्ट बना ली थी, ठीक है जी। ये ऊपर वाली आपकी थी बुलेटेड लिस्ट और नीचे वाली आपकी थी नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है? अलाइनमेंट होती है कि आप अपने पेज पे टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट को ही मैं आपको अलाइन करके दिखाऊंगी। जैसे आप देखेंगे ये वाली पूरी की पूरी लिस्ट मेरी, जब भी आप अपने MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाला बटन जो है ये ऑरेंज यानी सिलेक्टेड नज़र आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग हमेशा हमेशा राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, जैसे हम आपको पता है इंग्लिश राइट साइड से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ बाकी 3 ऑप्शंस और भी मौजूद हैं। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ इन ऑप्शंस का क्या मकसद है। अच्छा, जैसे आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि किसी ऑप्शन के बारे में अगर आप कंफ्यूज है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कर्सर को रख दीजिए। ये आपकी है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या लिखा हुआ है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, अब क्या आ रहा है? सेंटर। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरी राइटिंग जो है वो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रॉब्लम क्या हुई कि सिर्फ लिस्ट का सिर्फ एक पार्ट सेंटर में गया, दूसरा नहीं गया, सारी की सारी लिस्ट नहीं गई। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, यानी कि मुझे माउस के थ्रू ऐसे अपनी पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और इसके बाद जब मैं सेंटर प्रेस करूँगी तो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट सेंटर में चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे इसको राइट साइड पे सेलेक्ट एडजस्ट करना है तो देखें पूरी की पूरी लिस्ट मेरी राइट साइड पे हो गई। अब आप ये चीज़ नोट करें कि मेरे आइकन जो है वो उसी तरह से थोड़े आगे पीछे नज़र आ रहे हैं, जैसे टेक्स्ट है उसी तरह टेक्स्ट जो बड़ा है वर्ड या अल्फ़ाबेट ज़्यादा है जिसके, वो आपको सिंबल थोड़ा बाहर को नज़र आएगा और इसके कम थोड़ा आगे को नज़र आएगा, लेकिन वो इस साइड से सारी की सारी जो है वो एडजस्ट हो गई है। ये आपके टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करता है या एडजस्ट करता है। थोड़ी सी बात अलाइनमेंट की हो जाए। अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है? अलाइनमेंट आपने देखा होगा अक्सर एक कॉमन लाइफ में व्हील अलाइनमेंट का नाम आपने सुना हुआ होगा, यानी कि आपकी गाड़ी के दोनों पहिए जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अलाइनमेंट कहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होती है? रेलवे ट्रैक पे यूटिलाइज होती है, यानी कि आपकी रेल की दोनों लाइनें जो होती हैं, दोनों पटरियाँ जो होती हैं बेसिकली, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अलाइनमेंट, कि अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया राइट को जा रहा है तो दूसरा भी राइट को ही जाए, वो लेफ्ट को ना जाए। तो अलाइनमेंट बेसिकली आपके पेज को एडजस्ट करती है दोनों साइडों से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ठीक है। बेसिकली अलाइनमेंट के 4 हिस्से हुए: लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन और चौथा वाला जस्टिफाई अलाइन, ठीक है। लेफ्ट लाइन में आपका पेज जो है वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड पे सारा का सारा एडजस्ट होता है, आपकी राइटिंग लेफ्ट साइड पे आती है, आपका कर्सर लेफ्ट साइड पे आता है। जब आप उसको सेंटर अलाइन कर देते हैं तो आपका कर्सर, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, कर्सर सेंटर में ही आएगा। पहले आपका कर्सर यहाँ आ रहा था लेकिन अब कर्सर सेंटर में आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं राइट लाइन की। देखिए आपका कर्सर राइट साइड पे मूव कर गया। अब जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सारी की सारी राइट साइड पे ही एडजस्टेड रहेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये एक लास्ट वाला होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपने जितनी भी राइटिंग लिखी है वो दोनों साइडों से इक्वली एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि जितना आपका राइटिंग हिस्सा जो है वो राइट साइड से छुटा हुआ है उतना ही लेफ्ट साइड से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब जस्टिफाई राइटिंग बहुत सारे हम अपने जैसे हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ये जस्टिफाई राइटिंग आ रही होती है, और इसका मकसद ये होता है कि जैसे आप यहाँ देखें लेफ्ट लाइन में लाइनें थोड़ी सी छोटी बड़ी हैं, राइट लाइन में भी लाइनें छोटी बड़ी हैं, इस तरह सेंटर में भी लाइनें जो हैं उनका साइज़ जो है वो सेम नहीं है, लेकिन जस्टिफाई का मकसद ये होता है कि वो आपके टेक्स्ट को स्ट्रेच करके दोनों साइडों से एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बना देता है, यानी दोनों साइडों से लाइनें जो हैं आपकी वो बराबर रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मसलन थोड़ा सा इसी को चेंज करके दिखाऊं। मैं ये लिस्ट ख़त्म कर देती हूँ यहाँ से और आपको मैं जस्टिफाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जस्टिफाई किस तरह से होगा। यहाँ से मैंने लिस्ट को बंद कर दिया, अब मेरी ये सिंपल टेक्स्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये इसको मैं ख़त्म करूँगी जी यहाँ से आपके सामने, सारा काम सामने सामने ही, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया और ये एक लाइन बन गई हमारी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से ये मैं आपको बताऊँ जी। अगला, ये अगली वाली लिस्ट मैंने ख़त्म कर दी है, मैं आपको सिंपल टेक्स्ट करके बताती हूँ। ये भी लिस्ट जी ख़त्म कर दो,
अच्छा, और राइटिंग जो है उसको सिंपल कर देते हैं जी। ये आ गया ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद पिंक, उसके बाद अगला कलर पर्पल, और लास्ट वन ऑरेंज। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी है ये हमारी राइटिंग जो है वो अच्छा, ये देखें, ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट आपका इस तरह से एडजस्टेड आएगा। जब हम इसको राइट साइड पे करेंगे तो देखें सेंटर में आ गया, ये आ गया जी आपका राइट साइड पे, और जस्टिफाई में आपका इस तरह से पूरा ब्लॉक बन गया। ठीक है। देखें, पहले जब था मैंने यहाँ पे क्लिक किया था इसको, तो ये सारी सारी राइटिंग इस तरह से राइट साइड पे एडजस्ट हो गई थी, लेफ्ट साइड पे एडजस्ट हो गई थी सारी की सारी। ठीक है, अरेंज हो गई थी प्रॉपरली। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखें उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, यहाँ दोनों मार्जिन साइड्स पे, ये आपका मार्जिन एक साइड वाला मार्जिन और ये आपका दूसरी साइड वाला मार्जिन, उसने अपने आप को मार्जिन तक एडजस्ट कर लिया। तो ये जस्टिफाई का मकसद होता है, और बेसिकली हम ये बुक्स लिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं ताकि राइटिंग जो है वो एक पैराग्राफ की शेप में आए और ज़रा खूबसूरत लगे लिखा हुआ। अच्छा, अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने उसमें भी मुझे इंडिकेट करना है, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।